हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की इस नई श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज बात करेंगे हम कर्क राशि की और एक महत्वपूर्ण राशि है। इन लोगों की पर्सनालिटी भी अच्छी होती है और ये जो लोग चंद्रमा से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं, इनका एक अपना अलग ही स्वभाव होता है और स्वभावगत ये लोग बहुत अच्छी रीच बनाते हैं लाइफ में। कर्क राशि के लोगों के बारे में मैं आपसे क्या कहूँ, ये इमोशनल भी होते हैं और कई कारणों से ये अपने अपने जो लाइफ है, लाइफ के स्टाइल को ये बार बार बदलते रहते हैं और वो जो लाइफ स्टाइल इनका बदलना होता है वो इनके लिए ही एक हायर स्टेटस में जाने के लिए ही प्रेरित करता है। चलिए बात करते हैं कि इस समय जो कर्क राशि है, कर्क राशि में जो सूर्य का गोचर है, जो बृहस्पति का गोचर है और जो चंद्रमा का गोचर है, इसके साथ साथ में जो मंगल जो अति महत्वपूर्ण है, ये गोचर क्या कहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय जो सूर्य का गोचर है वो ठीक जो इस 17 अक्टूबर से ठीक चतुर्थ भाव में बना हुआ है कर्क राशि में, और वहां पर चूंकि 7 अंक है इसलिए 7 अंक तुला राशि का होता है। तो तुला राशि में सूर्य नीच के हो जाते हैं। अब नीच के होते हैं तो वहां पर सूर्य भी हैं और मंगल की दृष्टि भी, चौथी दृष्टि वहां पर है 20 अक्टूबर के बाद। 20 अक्टूबर को ठीक कर्क राशि में मंगल आ जाएंगे। मंगल जब वहां पर आएंगे तो ये गर्म तत्व की राशि तो है ही और सूर्य भी है, तो इनका प्रभाव इनके जो चतुर्थ भाव में होगा। चतुर्थ भाव में वहां से नजर होगी मंगल की, तो मंगल की होगी। तो आप लोगों के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आप किसी तरह से परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको ये करना है कि इसमें यदि किसी तरह से डिप्रेशन आता है, एंग्जाइटी आती है, या आप ये समझते हैं कि यार वो चीज़ें नहीं मिल रही है जो चीज़ होनी चाहिए, इससे बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं। कुछ दिनों की बात है और मुझे लगता है कि ये जो 45-46 दिन है ये भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण फ्रूटफुल होंगे, क्योंकि और ग्रहों को भी तो हमने देखना है इस समय। तो जो और भी प्लेनेट हैं जैसे बृहस्पति है, बृहस्पति की जो बकरी दृष्टि है ये भी तो बहुत महत्वपूर्ण है। तो अब मैं आपको बृहस्पति के बारे में बताना चाहूंगा कि ये ठीक जो है आपके एकादश भाव में और वहां पर बकरी है। 4 महीने के लिए हर साल ये बकरी होते हैं। 4 में 119 दिन के लिए है तकरीबन, लगाइए कि 4 महीने का जो ये जो पीरियड है इसमें इसमें जो है बृहस्पति बकरी रहेंगे। बकरी का मतलब है कि आपका जो दसम भाव है उससे संबंधित आपका कार्य बड़ा तेज चल रहा है, क्योंकि वहां पर कई सारे जो अटके हुए कार्य हैं उनको बृहस्पति पूरा करेंगे, क्योंकि उनमें जो 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 बल होता है इस समय वो काफी बलवान हो जाता है बकरी होने से ग्रह। तो वहां पर के जितने कार्य हैं वो तो पूर्ण हो ही रहे हैं। साथ साथ में आप पूरी लगन से लगे हुए हैं कि भाई कैसे करके उसको अटेन किया जाए, कैसे जॉब को अटेन किया जाए, कैसे कैसे प्रमोशन को अटेन किया जाए, कैसे इंक्रीमेंट हो, ये सारी चीजों में आप उधेड़ बुन में लगे हुए हैं। ये समय आपके लिए क्रिटिकल भी कह सकते हैं और ये समय आपके लिए ऐसा भी कह सकते हैं कि बहुत सुखद है, जिसमें कि आप बहुत अच्छे प्रयासरत हैं। तो ये बहुत अच्छा आपके लिए। बृहस्पति का मैंने बताया, और बृहस्पति की जो शुभ दृष्टि है वो सीधे पंचम भाव पे है। पंचम भाव का में अंक 8 है और अंक 8 का जो 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 वृश्चिक राशि का अंक 8 होता है, और वहां पर भी मंगल जो है देखिए सीधे आपके जहां पर कर्क राशि है, जहां पर हम चंद्र राशि से ले रहे हैं, वहां पर मंगल का गोचर 20 अक्टूबर से होगा। तो ये जो है सीधे वहां से ये इफेक्ट करेंगे, एक तो आपका पंचम स्थान और दूसरा आपका दसम स्थान। ये बहुत ही कई कारणों से आपके लिए बहुत अच्छे हैं और कई कारणों से आपको इसमें किसी प्रकार से इरिटेशन नहीं होना है, किसी प्रकार से एग्रेसिव नहीं होना है, किसी तरह से किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, किसी को तेज नहीं बोलना है, क्योंकि स्वभावगत आप जानते हैं और आप में वो कला है कि आप अपने आप को किस तरह बचा के रखते हैं। तो ये सारे आप पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है कि इसमें कई सारे जैसे मतलब उदासी आ जाना, कई बार जो है कम सोना होना, नींद का कम आना, ये सारी चीजें लगी रहती है। ये तो लाइफ है, ये लगी रहती है, लेकिन इनके साथ में परेशान ना होना ये सबसे बड़ी बात है कि जो चीजें चल रही है उनसे परेशान ना होना ये बड़ी बात है। तो यही कर्क राशि वालों को मैं बता रहा हूँ कि इस समय कई सारी की उधेड़ बुन रहेगी। सामने वाले के साथ कैसी बात करना है, सामने वाला जो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो कोई बात नहीं, थोड़ी देर रुक जाइए, उसके बाद रिस्पॉन्स करेगा, दूसरा आदमी रिस्पॉन्स करेगा, उस पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके भी तो ग्रह चल रहे होंगे, दूसरे के भी तो ग्रह चल रही है। यदि मेरे साथ में भी कुछ हो रहा है तो मेरे से मैं
जिनके साथ में बात कर रहा हूँ उनके साथ में भी कुछ न कुछ तो चलता ही होगा। भाई धरती के जीव है हम, हमारे साथ में सारी चीजें होंगी जो कि सबके साथ में हो रहा है, क्योंकि चंद्रमा के भी प्रभाव है और सारे ग्रहों का प्रभाव है, वो तो होना ही होना है। और जब दशा अंतरदशा आती है तो उसमें वो चीजें होनी है, बस उनसे बचना कैसे और चलना कैसे ये हमें आना चाहिए। अब दूसरा मैं ये बताता हूँ आपको कि जो जो सूर्य हैं ये 17 तारीख को 17 अक्टूबर को ये यहाँ पर आ चुके हैं। अब कहाँ पर आ चुके हैं? ठीक आपके चतुर्थ भाव में। तो वहां पर नीचस्थ यहाँ पर ये हो गए हैं, ठीक 7:42 से यहाँ चतुर्थ भाव में वहां पर आ चुके हैं सूर्य। अब सूर्य ये जो चतुर्थ स्थान है आपका सुख स्थान है, कई प्रकार से आप वहां पर जो है जो अपने दिमाग के लिए जो अच्छी चीजें हैं उन पे लगे रहते हैं, वहां पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं ये कहूंगा कि बृहस्पति बकरी हो रहे हैं दशम में, तो कुछ ना कुछ वहां से तो सामने है ही वो सुख स्थान, इसलिए बिल्कुल परेशान ना होए, सारी चीजें अच्छा है, अच्छा ही प्रभाव पड़ेगा। अब 20 अक्टूबर को जो मंगल जो 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 आपके ठीक कर्क राशि में आ रहे हैं, तो मंगल का ये है कि वहां से आपके पार्टनर को भी देखेंगे, जिन लोगों की शादी हो गई है तो उनके लिए भी मैं ये कहता हूँ कि कुछ तो वहां से अच्छा भी है और कुछ जो वहां से विवाद भी इस तरह से हो सकते हैं, क्योंकि मंगल का अपना प्रभाव और नीच से वहां पर देखना, उस स्थान को देखना जहां पर कि आपका वैवाहिक जीवन है, तो वहां पर थोड़ा बहुत किसी प्रकार से आप विवाद न करें, किसी तरह से वो न करें। हालांकि वहां पर उच्च दृष्टि है, वो आपके लिए किसी न किसी तरह से अच्छा ही होगा और परिणाम जो है एटलीस्ट जो है ये जो आने वाले हैं वो अच्छे ही होंगे। मंगल की दृष्टि चतुर्थ भाव में है, सुख चैन वहां पर कम हो जाता है, कई प्रकार से प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन आपने उससे बिल्कुल घबराना नहीं है। सूर्य का दुष्प्रभाव जो है नीच का थोड़ा बहुत वहां पर देखने को मिलेगा, इसलिए आपको अपने आप को संभालना है, अपनी जिम्मेदारियों से भी आपको संभलना है। इसके साथ साथ में मैं ये बताऊंगा कि जो जो बृहस्पति है वो जो दसम स्थान से भी जो रिजल्ट देंगे, जो परिणाम देंगे, उसमें क्या होगा कि कई प्रकार से आपके इंक्रीमेंट भी बढ़ेंगे, तरक्की भी होगी, पिता के साथ में भी अच्छा व्यवहार होगा, ये बहुत अच्छी बातें हैं। आपकी छवि अच्छी होगी, इंक्रीमेंट भी होगा। मैंने वही कहा था ना कि कुछ ग्रह यदि वहां पर नकारात्मक प्रभाव देते हैं तो बृहस्पति के प्रभाव से वो अच्छा भी हो जाता है। तो ये सारी चीजें, केतु आपके तीसरे भाव में बैठे हुए हैं। केतु का तीसरे भाव में बैठने का मतलब है कि उस भाव से संबंधित कुछ समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे जैसे तीसरा भाव हम भाई बहनों का कहते हैं, तो भाई बहनों के संबंध में कुछ उनकी उनकी उनके बारे में सोचना या उनका आपके बारे में सोचना, और ये चीज जो है थोड़ी थिंकिंग रहना कि यार मेरी बहन ऐसी है, मेरा भाई ऐसा है, जब मैंने उनके साथ में इस तरह से किया, वो मेरे साथ में ऐसे कर रहे हैं, इस तरह से मैं उनकी उनकी जो है मदद करनी चाहिए, उनका ऐसे करना चाहिए। ये चीजें चलती रहती है इसमें, क्योंकि तीसरा भाव है तो वो जो हमारे ये जो बाह है उनसे संबंधित है। जैसे हमारे अपने छोटे भाई बहन होते हैं तो वो उनको उनको डिनोट करता है, हमारे पराक्रम का भाव भी जो होता है भाई बहनों से भी वो डिनोट करता है। तो इस तरह से पराक्रम तो अच्छा है, सारी चीजें अच्छे हैं, लेकिन साथ में एक थिंकिंग भी बनती है कि भाई क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन समस्याओं को समाधान के लिए आप अपने आप में ही सक्षम है, और उन चीजों को देखें और आराम से उन समस्याओं का समाधान आप कर सकते हैं। मन में किसी तरह से परेशानी न लाएं, और थोड़ा सा इधर जो है ये सर्वाइकल और इधर जो कंधे की ये जो साइड है इनमें हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, उसके लिए अच्छी एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, क्योंकि केतु का वहां पर गोचर है। तो हमने प्रसन्न क्यों ना है, हम प्रसन्न ही हुए हैं ना, प्रसन्न होने के लिए क्या नहीं कर सकते, सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये कर्क राशि का था, और मैं ये समझता हूँ कि जो बृहस्पति का गोचर भी एकादश भाव में इनकम स्थान में है, इनकम भी आपकी होगी। साथ साथ में इसमें बकरी है, तो जब ये फरवरी के महीने में जब ये मार्गी होंगी आपको अच्छा फल ही मिलने वाला है। अभी भी आप अच्छा ही फल रहेगा, क्योंकि बृहस्पति तो पवित्र है, तो वो आपका एकादश भाव से भी फल देंगे, और जो आपका दसम भाव है उसमें आपके सारे कार्य पूरे हो रहे हैं, पूर्ण करने के लिए वहां पर दोबारा उनका जो बकरी होने का ये पीरियड है, इसमें सारे कार्य आपके पूरे करेंगे। सूर्य चतुर्थ भाव में नीच के हैं, लेकिन वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स तो है, लेकिन वहां पर जो उच्च की दृष्टि आपके दसम में डाल रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं देखिए उच्च की दृष्टि दसम में डालेंगे तो दसम में प्रभाव पड़ेगा। यदि अपने कार्यों में आप लगे हुए तो उससे आपको फायदा ही होने वाला है। इसके साथ साथ में जो मंगल है, मंगल से प्रभावित ये, क्योंकि वो सप्तम को भी देखेंगे, अष्टम को भी देखेंगे। गाड़ी जरा धीरे चलाएं, संभाल करके चलाएं,
सावधानी रखनी है लाइफ में, करेक्टर अच्छा रखना है और डिसिप्लिन रखना है, अपनी जिम्मेदारियों को निभाना है। ये सारी चीज़ें आप करते हैं तो ग्रहों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है और उससे जो है आप आगे ही चलते जाते हो। आपको आगे ही चलते जाना है और ये जीवन में बांध ले कि जो कर्क राशि की पर्सनालिटी है ये अद्भुत पर्सनालिटी है। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास कर्क राशि है, वो लोग स्वतंत्र रहें, बड़े अच्छे से अपने जीवन यापन करें, स्पिरिचुअलिटी आप में रहती है, डिसिप्लिन आप हैं ही। यदि आलसी बन गए हैं तो डिसिप्लिन बनने की करें, कोशिश करें, घर का खाना खाएं, मस्त करें, बॉइल्ड पानी पिए और अच्छे से रहे, आप बहुत आगे पहुंचोगे। थैंक यू वेरी मच। और मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं और मुझे लगता है कि आप मुझे अपनी हॉरोस्कोप को भी दिखा सकते हैं, क्योंकि उस पर देखेंगे कि ग्रहों की स्थिति क्या है और कैसे वो परिणाम दे रहे हैं, आप कौन कौन सी उसकी दशाएं हैं, दशाओं को भी देखेंगे और साथ में ये देखेंगे कि वो किस तरह से आपके जीवन में प्रभाव इस समय डाल रहे हैं। इन सारी चीज़ों पर विचार करते हुए यदि आप अपना जो बहुत नीडी लोग हैं वो अपने हॉरोस्कोप को मुझे भेज सकते हैं, ताकि उनसे एक दो कुंडली जो दिन में देखी जा सकती है और उनके बारे में बताया जा सकता है कि आपको अच्छा समय कब आ रहा है और आपकी उन्नति कैसे होगी। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य। आप इस चैनल को जरूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट्स करिए, लोगों तक जरूर भेजिए ताकि इस जानकारी सभी लोगों तक प्राप्त हो सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।